बस ये है क़ारी रहमतुल्लाह साहब दामत बरकातुहु, जिनके बारे में मैंने कहा था एवार्ड याफ्ता, शोहरत याफ्ता, तबीयत खराब है, इनके बावजूद भी आपने सुना। अल्लाह ताला सेहत कामिला आजिला मुस्तमरा दाइमा अता फरमाए। बोले आमीन। दोस्तों, तो अकबर इलाहाबादी की रूह से माजरत करके उन्होंने कभी कहा कि कुछ इलाहाबाद में सामा नहीं बहबूद के, कुछ इलाहाबाद में सामा नहीं बहबूद के, क्या भरा है यहाँ अकबर के और अमरूद के। लेकिन उनसे मैं फख्र के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे क़ारी कुरान उस्ताजुल असतज़ा क़ारी रहमतुल्लाह मौजूद है माशाअल्लाह, जिनसे समझ लीजिए जिनके पुलिस और बरक़ात का समंदर पूरी दुनिया के अंदर रवा है। अब आइए मेरे दोस्तों, मैंने बड़ी देर के बाद कहा कि दोनों तलवारों का इंतजाम यहाँ कर दिया गया कि थोड़ा सा लड़खड़ाया तो दूसरे पांव को कटने का भी खदशा है। लेकिन एक पहचान देकर जाता हूँ कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए। अंजुमन अनवारे वतन के जितने नौजवान हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और क़ारी अब्दुल बाक़ी फैज़ी साहब उस्ताद शाह ने ऐलान कर दिया कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन नौजवान और इस गाँव वालों का हौसला अफजाई के लिए हम आलमी जलसा करेंगे और आलमी महफिल क़िरात होगा, नातिया मुशारा होगा। फिर इंशाअल्लाह हौसला है हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। और तलवार की नयाम कभी फेंकना नहीं, तलवार की नयाम कभी फेंकना नहीं, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। अब आइए मेरे दोस्तों, बहुत देर से बैठे हुए हैं हमारे उस्ताद मोहतरम क़ारी अब्दुल बाक़ी फैज़ी साहब के बारे में मैं ये ऐलान कर दूं कि सबसे पहले सीतामढ़ी की सरजमीन पठनपुरा भी ले गए थे आज से 15 या 20 साल पहले। तालिब इल्म का ज़माना था, 5 पारा में हिफ्ज़ कर रहा था। मेरे दोस्तों, जब ये पढ़ने लगे तो उस वक्त पूरे पाँव को इस तरह खड़े होकर मैं देख रहा था कि क़ारी साहब की घर है। लेकिन उस वक्त बैठ कर महल में मैं सामने हुआ करता था और मेरी एक आदत ये रही कि अपने बगल के अंदर किताब दबाए हुआ हूँ, कापी और कलम मेरे हाथ में होता था और पाँव से माजूर आदमी अपनी कीचड़ को हेल कर पूरा जाना होता था मुशायरे और जलसे के अंदर। और वहाँ जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जहानत से नवाजा था थोड़े बहुत मैं शायरी अपनी महफिल के अंदर फिट करके लाता था और डायलॉग मारा करता था। क़ारी साहब उस वक्त वो शेर पढ़े थे, चमन में न बहारों में मज़ा मिलता है, जो मदीने के नज़ारों में मज़ा मिलता है, लोग बहलाते हैं दिल गीत से गानों से नजर, मुझको कुरान के पारों में मज़ा मिलता है। मेरे दोस्तों, उंगली पकड़ कर हमने सीखा है निजामत करना और कितने ऐसे शोरा है मोहताज तारुफ नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हज़रात जलसा सुनने के लिए आए थे वो हज़रात बैठे हुए हैं, जो देखने के लिए आए थे वो जा चुके हैं। बिल्कुल एक सफेद कपड़े के मानी जिसके अंदर अगर साबुन लगा दिए, सरफ एक्सल लगा दिए, सारी गंदगियाँ दूर हो जाती है, सिर्फ साधारण कपड़ा लग जाता है, वो आप है। इंशाअल्लाह हम लोग दुआ में शिरकत करके जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला चाहा तो इंशाअल्लाह जन्नत में उलमाए किराम के साथ हम होंगे। एक बात ये बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि उर्दू शायरी के अंदर सबसे मुश्किल तरीन सिर्फ नातगोई है, जो कि इसमें जरा सी भी लफ्ज़िश हो जाए तो शिरकिया और कुफरिया कलाम हो जाता है।
शायर की आखिरत खराब हो जाती है। इसमें तुकबंदी अल्लाहबाजी की जरा भी गुंजाइश नहीं होती। दरअसल नात गोई मजहबी अकायद, दीनी मालूमात, अकीदतमंदी और पाक जज्बात से ताल्लुक रखती है। नात सिर्फ और सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान शान में कही जाती है। लेकिन बात कादिर कलाम शोरा ने अपने फन को मखसूस करके इम्तियाजी शोहरत और बकाए तवार की नात हासिल की, जिनमें हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नातिया की बदौलत, नातिया शायरी के बदौलत पूरी दुनिया में मशहूर है। हज़रत हसन बिन साबित के बाद मेरे दोस्तों हज़रत ज़ुहैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नातिया कसीदे की बदौलत दुनिया भर में मशहूर है। सही रिवायत से ये बात साबित है कि आकाए नामदार मदीने के ताजदार आमना के दुर्रे यतीमदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कसीदे में इस्लाह फरमाई और अपनी चादर मुबारक की नाम फरमाई। मेरे दोस्तों वक्त की मंदिर है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अरबी के बाद फारसी नाटकों में जनाब हजरत निजामी, हजरत सादी, हजरत कुदसी का नाम आता है। अरबी और फारसी के बाद उर्दू जबान नाटकों में जनाब हजरत मौलाना मोहसिन साकोरी, अमीर गिलानी वगैरह का नाम सर्वश्रेष्ठ है। कहना ये चाहता हूँ तबादल वालों कि शायर का जिस कदर मार्फत इलाही और इसमें नबी से सरशार और मामूर होगा, उनका नातिया कलाम भी मकबूलियत का शर्त हासिल करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि अमरोहा एक अदबी सरजमी है जहां से अक्सर अमरोही ने एक शेर कहा, खत जो सरकार को लिखूं तो पता क्या लिखूं, खत जो सरकार को लिखूं तो पता क्या लिखूं, अर्शे आजम लिखूं या सिर्फ मदीना लिखूं। वही जब आप कभी में सफर करते हैं तो मुरादाबाद पड़ता है। मुरादाबाद के शायर ने कहा कि नहा के इसलिए मरकज में जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। वही जब आप करीब में सफर करते हैं तो शहर कानपुर पड़ता है, जिसको उर्दू अदब का लुधियाना कहा गया है। अल्लामा बनारसी ने शेर कहा कि अंदेशा नजात की हद से गुजर गया, अरे उसकी तो बदगई जो मदीने में बढ़ गया। मेरे दोस्तों ये सफर करके जब भागलपुर की सरजमी पे पहुंचते हैं तो उस्ताद शाह खारी कासिम गुलाम रब्बानी भागलपुरी ने कहा कि यारत जो मेरी आंखों को तैबा दिखाई दे, जन्नत के बाबर का करिश्मा दिखाई दे, उस वक्त मैं समझूंगा अपने आप को खुशनसीब ख्वाबों में जब रसूल का चेहरा दिखाई दे। ये बात जब अम्बेडकर नगर इत्तफाकगंज कारी अब्दुल कादिर फैजी तक पहुंचती है तो उस्ताद शाह कलम उठाते हैं, मुस्कुराते हुए शेर रकम करते हैं कि जब कभी रात के अशआर नजर आते हैं, जब कभी रात में अशआर नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि सरकार नजर आते हैं। आइए इस खूबसूरत शेर के खालिक का नाम, इस खूबसूरत शेर के तहरीकार का नाम उस्ताद शाह खालिक अब्दुल बाकिर फैजी है, जो एवार्ड याफ्ता हज़रत हसन बिन साबित जो मुंबई से लेकर आए हैं। मैं निहायत एहतराम के साथ कारी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि शख्स को शब लिखा सवेरा नहीं लिखा हमने, शख्स को शब लिखा सवेरा नहीं लिखा हमने, शेर जैसा भी हो झूठा नहीं लिखा हमने, और हम इसी वास्ते गद्दारों की फहरिस्त में है जो हुकूमत का कसीदा नहीं लिखा हमने। अरे हमने नबियों के खिताबों की हिफाजत की है, अरे पहले तो मसीहा नहीं लिखा हमने। अब जनाब शेख है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। अंजुमन वाले वतन के जितने भी अराज़ी हैं मुबारकबाद से मुस्तहिक़ हैं। दोस्तों अभी कारी तलीब साहब, कारी रियाज साहब, कारी हसीबुर रहमान साहब से हमने देखा पूरे साल में सबसे अच्छा प्रोग्राम कर हुआ है तो आज का हुआ है, और ये सच है। मैं भी पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ। अभी जहाँ मुझे एवार्ड मिला था हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुंबई के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम थे, गैर ममालिक के भी थे, मगर उतना अच्छा प्रोग्राम नहीं हुआ जितना अच्छा यहाँ प्रोग्राम हुआ। दोस्तों बच्चों की मोहब्बतें रही, इखलास के साथ पूरे कस्बे के लोगों ने इखलास के साथ इस प्रोग्राम को किया, और जिससे जो कहा गया माशाल्लाह किसी ने ना दिया। और हम दावा करते हैं इंशाल्लाह अगले साल अगर जिंदा रहा तो आलमी मुजाहिरा रखोगा इंशाल्लाह। मतलब दो तीन शेर हाजिर कर रहा हूँ, 48 घंटे हो गए सोया नहीं, आवाज ना देखेंगे करा काफी मुश्ताक साहब आप वहां बैठे। सुंबुल का जिक्र मुश्किल बड़ी बात है,
शेर है समझ फरमा हमजा 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 अगर चचा तो अबू जहल तू है क्या हमजा अगर चचा तो अबू जहल तू है क्या दोस्तों जिसके मुकद्दर में होता है वही हाफिज़ कुरान होता है कारी कुरान होता है डॉक्टर होता है हम इंसान को हम नहीं मिलती देखिएगा हमजा अगर चचा तो अबू जहल तू है क्या हमजा अगर चचा तो अबू जहल तू है क्या हमजा अगर चचा तो अबू जहल तू है क्या हमजा अगर चचा तो अबू जहल तू है क्या किसी को नबी मिले ये मुकद्दर की बात है किसी को नबी मिले ये मुकद्दर की बात है हमजा अगर चचा तो अबू जहल तू है क्या हमजा अगर चचा तो अबू जहल तू है क्या किसी को नबी मिले ये मुकद्दर की बात है किसी को नबी मिले ये मुकद्दर की बात है छोटी सी पोटली में कई मन खजूर 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 है हज़रत अबू हुरैरा के घर की बात है हज़रत अबू हुरैरा के घर की बात है छोटी 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 सी पोटली में कई मन खजूर है 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 हज़रत अबू हुरैरा के ये घर की बात है हज़रत अबू हुरैरा के ये घर की बात है अब दोस्तों हसन को हुजूर ने मिंबर अता किया हसन को हुजूर ने मिंबर अता किया हसन को भी समझ में आ गया हसन को हुजूर ने मिंबर अता किया हसन को हुजूर ने मिंबर अता किया बातिंदर नबी के सुखनवर की बात है बातिंदर नबी के सुखनवर की बात है अब दोस्तों मतलब दो तीन शेर हो गए अच्छा मगर इससे होशियार ये चोरी भी कर लेता है नाज़िम तो बहुत अच्छा नहीं मैं तो समझता हूँ मैंने 1985 से पढ़ रहा हूँ अभी तक ऐसा नाज़िम दो बंदियों में पास तो वरना तो एक दूसरा एक हाथ का दूसरा दो हाथ का मगर माशाअल्लाह इस बच्चे के अंदर उन्होंने बरकत अता फरमाया इल्म में बरकत अता फरमाया अल्लाह करे जोर कलम और ज़ियादा मतलब है तखय्युल तबाह
शहीदी का रोज़ा नजर आ रहा है। मसूरा मुसल्ले अला कहते कहते शहीदी का रोज़ा नजर आ रहा है। और दोस्तों शेर हाजिर कर रहा हूँ मुफ्ती आजम महाराष्ट्र हज़रत मौलाना मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब बरसाती जी। मुझे दोस्तों इसके पर बड़ी दुआएं आती और अच्छी खासी रकम भी एक मुफ्ती बहुत प्यारा शेर है और वो साथ साथ देखिएगा कमाल होगा मेरे बाबू देखो शेर बहुत प्यारा है। कसम है तुम्हें ज़ाहिदो अब नचेड़ा अभी सूरज वज़ुहा पढ़ रहा हूँ। कसम है तुम्हें ज़ाहिदो अब नचेड़ा अभी सूरज वज़ुहा पढ़ रहा हूँ। कसम है तुम्हें ज़ाहिदो अब नचेड़ा अभी सूरज वज़ुहा पढ़ रहा हूँ। कलामे इलाही सब आयतों में कलामे इलाही सब आयतों में मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। कलामे इलाही सब आयतों में मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। दारुल की बात मुबारक हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी अली रहमान हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं। हिजाज की सरहदी पर अपनी जूती उतार देते हैं तो जद्दा जाया जाता है। पहले पानी का जहाज था। हिजाज की सरहदी पर पहुंचते अपनी जूती उतार देते हैं। खादिम ने कहा हज़रत ये कंकरीली और पीली जमीन नंगे पाँव चलेंगे तो आपके पाँव में कंकर छुप जाएंगे। तो आशिक़ रसूल कहता है दोस्तों आज से 1400 वर्ष पहले जिस जगह पर मेरे आका के कदम मुबारक पड़े हों उस जगह पर असम का गुस्ताख जूता पड़े ये नहीं हो सकता। मदीना बड़े अदब की जगह है। किसी शायर ने कहा संभल कर पाँव रखना हाजियों शहरे मदीना है। संभल कर पाँव रखना हाजियों शहरे मदीना है। कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार संभल कर पाँव रखना नजर आ रहा है। समझ सोच कर तुम कदम पर रखना ये शहर नबी है जरा तुम संभलना। पूरा मतलब सुभान अल्लाह। समझ सोच कर तुम कदम पर रखना समझ सोच कर तुम कदम पर रखना ये शहर नबी है जरा तुम संभलना। अदब की ज़मीं है अदब ही से चलना। अदब की ज़मीं है अदब ही से चलना। वो शहर मदीना नजर आ रहा है। अदब की ज़मीं है अदब ही से चलना। वो शहर मदीना नजर आ रहा है। और दोस्तों ये भी शेर आता हो देखिए आज के गाँव ही को लोग पानी पिया दिया। अल्लाह अल्लाह ये दोस्तों ये गोपालगंज है मुजाहिद यहाँ के लोग कहते हैं अगर बराक ओबामा की मदद के अंदर यहाँ की सियासत से आजिज होकर हट जाएगा। अगर मुझे पानी पिला के भारत कोई हर बात नजर आ रहा है बहुत में नजर मुगल गुले देगा कि ताज़ीम